चाहे वो एज वाइज हो, चाहे क्वालिफिकेशन वाइज हो, या फिर चाहे पेशे वाइज हो, या फिर उसकी कला वाइज हो। तो हर सेक्शन को इसमें हम रखते हैं। इस बार एक पेज, इस बार नहीं पहले भी एक पेज हमारा नन्हे मुन्ने लिटिल स्टार्स का रहता है। इस बार लास्ट पेज है, तो उसमें आप देखेंगे अगर तो बहुत छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं उनकी तस्वीरें रहती हैं, ताकि कोई भी ये फील ना करे कि हम इस मैगजीन में कवर नहीं है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं हमारे बीच में प्रिंसिपल रिटायर्ड श्री रामलाल जी आए हैं, ये लाइब्रेरी के चेयरमैन। इनका मैं वेलकम भी करता हूँ फॉर्मली, और इनके बारे में बताना चाहूंगा कि 1985 में रिटायर हुए थे एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 55, उस टाइम 55 एज होती थी। तो उस तरह से अगर हम देखें तो इनको रिटायर हुए 15 साल को और 40 साल हो गए रिटायर हुए, एंड ही इज स्टिल एक्टिव। और ये भरवाल से आए हैं। हमें ये मैगजीन को सपोर्ट करते हैं और हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे चेयरमैन हैं। तो इतनी एनर्जी भगवान ने इनको दी है, भगवान ने शक्ति दी है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन जो है वो हमारे साथ है। जैसे मैंने बोला कि इनका मैसेज है, यहाँ मैगजीन में प्रिंसिपल साहब का मैसेज है। तो इस उम्र में ये लिख रहे हैं और मैगजीन के लिए मैटर दे रहे हैं। और जब हम कई यंग लोगों को बोलते हैं कि मैसेज दे दो, तो वो कई बार डिले कर देते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। मैं जोगिंदर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैगजीन्स का पैकेट जो है वो लाएं, और विधि पूर्वक हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और स्पेशल गेस्ट जो हमारे हैं इनके द्वारा कराया जाए। रामलाल प्रिंसिपल सर हैं, बलवीर राम रतन जो हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं, और बाकी मेंबर भी साथ होके एक एक प्रति जो है मीडिया के सामने इसको प्रकाशित करें। कैंची से बोलो, ऐसे बोलो। टॉल वर्मा ये डिस्प्ले करने के लिए काफी मैं ये भी बता दूं कि इस मैगजीन की पीडीएफ कापी हमारे पास है। मैं पीडीएफ कापी शेयर कर दूंगा। अगर इसके ऊपर गिर जाना है, हां हां चाहिए ऊपर ही आपने आना ना, आपने आ जाओ। इन्होंने बोलो ना महेश मोहम्मद प्लीज। सगर साहब तो उसने आए थे कि एक मैगजीन पकड़ो तो है, प्लीज करो। नहीं तो जो इतना है ये ना अंदर भी एक लाइन है नहीं। हां ये है डबल लाइन है और बोलो। हाँ प्रिंसिपल साहब तो थोड़ा लेट है, पीछे आ जाओ पीछे तो सर कोई कुर्सी चुप सारे एक वाली कुर्सी चुप करो, पीछे करो। हां अभी लाइन हो जाए भाई, उठा अभी बच्चों आप भी आ जाओ। बच्चों आ जाओ, रटर वाले आ जाओ, आ जाओ ठीक है, जाओ आ जाओ बच्चे दिव्यांश आ जाओ। ये आप भी आओ ना, सब आओ, सब आ जाओ। अच्छा दिव्यांश कोई बात आ जाओ, पीछे भी ज्यादा है इतना ज्यादा ठीक लगता है। मैं कि सामने रखो, छोटे बच्चे आगे अब ऐसा है कैसे। हां ऐसे थोड़ा बेटे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा
दिल साहब का भेजा सारे ऊपर कर ले। अब आ ही नहीं रहा था। सभी से निवेदन है कि अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं चाहूंगा कि बलवीर रामरतन सर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जो है अभी विमोचन के जस्ट आज ही देते हैं। तो प्लीज सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अभी हमने विधि पूर्वक एज पर शेड्यूल प्रोग्राम अभी चलेगा आधा घंटा, जिसमें हमने बलवीर रामरतन सर को गेस्ट सम्मानित करना है। इनको सम्मानित हम कर रहे हैं एक ट्रॉफी और ज्वेलरी के साथ। आप भी साथ साथ ही मैं इनको निमंत्रण देता हूं कि वो माइक पे आके अपने विचार जो मैगजीन के बारे में है, जो हमारी लाइब्रेरी की टीम है, इनका क्या कहना है इस मौके पर आह्वान सब सुनते हैं। आइए। श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी के प्रांगण में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया और मुझे बोलने का मौका दिया। इस लाइब्रेरी के कन्वीनर श्री R.C. अंगोत्रा जी और चेयरमैन श्री रामलाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन श्री B.R. कटारिया जी, ऑर्गेनाइजर ओम कटारिया जी, जोगिंदर अंगोत्रा जी इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के, महेंद्र लाल जी प्रेसिडेंट इस मंदिर के। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ जोगिंदर जी की तरफ से फोन आया है कि हमारे यहाँ न्यू प्लाट में विश्वकर्मा लाइब्रेरी है, तो आप शायद वहाँ पहले भी आने एक बार, तो आपको इस कार्यक्रम में आना। हमने यहाँ मैगजीन रिलीज कर दिया, अच्छा लगा। अपने समाज के लोग बुलाते हैं, मुझे वैसे अच्छा लगता है। मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता मतलब स्पोक्स पर्सन। पार्टी की तरफ से जो बोलता है, ज़्यादा बोलता है, उसको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। मैं खुद रविदासिया समाज से बिलोंग करता हूँ, मतलब डोगरी में बोले तो आप सब अपने लोग ही हैं, मैं चमैन हूँ। और जब यहाँ 2017-18 में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और PDP की, तब उस सरकार में मैं मंत्री था, मैं वाइस चेयरमैन था J&K SC/ST BC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। उसके साथ साथ अपने समाज की बड़ी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। इंग्लैंड की एक संस्था है ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन, उसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से जो लोग बाहर जाके बसे हैं रविदासिया समाज के, उन्होंने वहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। समय समय पर वहाँ कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ होती है। तो उन्होंने जो संस्था बनाई है, जब उन्होंने इंडियन ब्रांच खोली तो उस इंडियन ब्रांच में उन्होंने मुझे इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। उसके साथ साथ एक गुरु रविदास विश्व महापीठ भी है, वो इंडियन लोगों ने बनाई है, हमारे समाज के लोगों ने, उसका भी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और समय समय पर पार्टी के काम तो मैं करता हूँ, लेकिन अपने समाज के जो लोग हैं उनकी तरफ से जब मुझे बुलावा आता है तो पार्टी का काम छोड़ के पहले वो काम करने पहुंचता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ ये देख के और सुन के कि ये जो लाइब्रेरी है पिछले कई सालों से काम कर रही है, और आज इस मैगजीन का विमोचन किया गया है विश्वकर्मा रिपोर्टर। ये काफ़ी मेहनत करके ये मैगजीन बनाई गई है। और जैसे ही मेरे से पहले कुछ लोगों ने बोला इस मैगजीन के बारे में, आपके समाज के लोगों के हर वर्ग के, चाहे मेल है, फीमेल है, बुजुर्ग है, नौकरी पेशा है, मुलाजिम है या रिटायर है या स्टूडेंट है या स्पोर्ट्समैन है, कोई सिंगर है, आर्टिस्ट है, आपके समाज के हर वर्ग को जो लोग बच्चे बच्चियां बड़े छोटे अलग अलग कामों में जुड़े हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं, मान सम्मान ला रहे हैं समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, उन सबको इस मैगजीन में जगह मिली है। ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल काम किया गया है, जिसके लिए मैं उन सब लोगों की तारीफ करता हूँ जिन्होंने इस मैगजीन को लाने के लिए अपना योगदान दिया। अब क्योंकि मेरी बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स की बात तो करूँ करी। आप सबको एक बार दोबारा इस मैगजीन के लिए मुबारकबाद देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे बीच में कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे। श्री कस्तूरी लाल वर्मा जो प्रिंसिपल हैं हाई सेकेंडरी में, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। और इसको आगे ले जाने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि थर्ड फोर्थ पेज पे आप देखें, वंशिका जरास जो सिंगर है, यहाँ की रिप्यूटेड सिंगर है जम्मू की, उनकी शादी हुई है। तो एक तो उनको शादी मुबारक है और दूसरा ये रिकॉर्ड भी किया गया कि किस डेट को शादी हुई, कहाँ हुई। तो इस तरह से बहुत सारे पेज हैं इस मैगजीन में। तो मैं प्रिंसिपल साहब को कहूँगा, प्रिंसिपल साहब कि आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे। आप तो मैगजीन के सब्सक्राइबर हैं काफी देर से, आपके फादर साहब की स्टोरी है इसमें, तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि क्या एक्सपीरियंस है आपका, प्लीज। नमस्कार सभी को। बी.आर. कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मंच पे बुलाया है। बाकी जितने भी डिग्नेटरीज हैं सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं और तहे दिल से कि ये यहाँ पे जो जोगिंदर जी जहाँ काम कर रहे हैं लाइब्रेरी का, पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आया था। और हमारी कम्युनिटी, ये तो पता आपको, हम पेशेवर लोग हैं जो कि काम करने वाले जिनको बोलते थे। और मेरी स्टोरी आपने इसमें पढ़ेंगे जो लाइब्रेरी का आज रिपोर्टर आज निकली है ये। तो हमें जो अब बाकी जाति के जो लोग भी हैं यहाँ पे, वो मैं नहीं केयर करता, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी आप पढ़ेंगे कि जब मैं पढ़ता था कि हमारी जो कौम है, इनको लोग जो हैं काम करने वाले बोलते थे। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये मैं यहाँ पे चलो बताना चाहूँगा। तो एक दूसरी बरादरी की कोई भी है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, जहाँ पे आपने नई बस्ती गजिनसू में मैं पढ़ता था। तो उसने आके वहाँ एक लकड़ी जो है, हम तरखान का काम करते हैं, हमारे फादर जो हैं, तो उन्होंने मतलब जोर से जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ पे फेंकी और मुझे गाल निकाली। मतलब इतनी बुरी गाल निकाली कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। और उन्होंने डोगरी में बोला कि तेरा प्यो किथे है। मैंने बोला कि कहीं गए हुए हैं। तो बोले कि और लोड़िया तू के पढ़ा हुआ थे, तुंदा काम है काम करना, चल इसी बना। मैं तो जी ये दोबारा नहीं आखियो, मैं पढ़िए दसगा। अभी मुझे थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ
तब का मुझे याद है और मैंने पढ़ के दिखाया। और अब इसमें लंबी स्टोरी है। फिर उसके बाद भी उनके पोतरे मेरे पास साइन करवाने के लिए आए थे। उनको मैंने बताया था कि आपके दादाजी ऐसे बोलते थे और मैं आज आपको मेरे पास मैं गजटेड ऑफिसर हूँ, तो आपको जहाँ साइन करवाने आया है। तो हम लोगों को आप जो है पढ़ने नहीं देते थे, आप यही कहते थे कि ये लोग काम करने वाले हैं, हम हमारे काम करेंगे। तो हमें पढ़ाई जो मैं अपनी कम्युनिटी को यहाँ से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आज मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जिंद्रा हूँ और मैं वहाँ भी जो पिछड़े लोग जहाँ मिलते हैं, जैसे कोई स्कॉलरशिप का है, मैं काफ़ी मदद करता हूँ। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये इस मंच से कि हमें अपनी बरादरी के जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी पेशावर लोग हैं काम करने वाले, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। बाकी भी कम्युनिटी के लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है, लेकिन हम लोग जो हैं अपनी जात को छुपाते हैं, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। हमें आगे होके अपनी कम्युनिटी के लोगों की जो है वो हेल्प करनी चाहिए और हमें भी आगे आना चाहिए, जो कि हम परंपरा से जो है पिछड़े हुए हैं। और हमें जो है, आपको जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल बताई है कि हमें जब पढ़ने नहीं देते थे लोग, तो हम आगे कैसे आएंगे। तो इसी के साथ मैं भैया बलवंत कटारिया जी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और सभी को मैं आज के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। और यही मेरी एक मैसेज है कि आप अपनी कम्युनिटी और जितने भी पेशावर लोग हैं इनकी मदद करें। प्रिंसिपल कस्तूरीलाल सर को भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा इस मौके पर। तो कन्वीनर साहब रमेश लाल कंगोत्रा लाइब्रेरी कन्वीनर जो हैं, प्रेसिडेंट और मंदिर प्रेसिडेंट मिंदर लाल जी, इनको सम्मानित करेंगे। आप सब लोगों ने तालियां बजानी है। थैंक यू। काफी जीरो लेवल से ये इन्होंने एमएससी फिजिक्स की और जैसे ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं पुराने जमाने के कि समय अच्छे नहीं थे उस समय, आज तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने ट्रॉफी देनी है जयंत चड़गोत्रा। मैं चाहूंगा कि वो अपनी ट्रॉफी ले लें। जो यंग मैन यहाँ आए थे अभी आपके सामने, जो कह रहे थे कि आप जिस समाज में पैदा हुए उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है, तो इनको भी हम एक युवा JR सागर साहब इनको ट्रॉफी देंगे। और सर बलवीर रतन सर आप भी, जयंत चड़गोत्रा को हम लीडर ऑफ द फ्यूचर मान के चलते हैं, इनको आशीर्वाद होना चाहिए सर। तो जयंत चड़गोत्रा को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं एक दो और लोगों को भी हमने सम्मानित करना है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रीतम लाल वर्मा जो लेक्चरर है मैथमेटिक्स के थर्ड हायर सेकेंडरी में लगे हुए हैं, रूप से आए हैं, वो भी चंद शब्द कहें आज इस मैगजीन रिलीज फंक्शन में। मैं ये बता दूं कि प्रीतम लाल वर्मा भी काफी लोग काफी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ के आगे आए हैं। इन्होंने MSc M.Ed मैथमेटिक्स की करके आए हैं, तो वो बात तो अलग है। हम नहीं कहेंगे कि पर्सनल किसी को कहेंगे कि एक्सप्लेन करो, लेकिन आज की मैगजीन रिलीज में क्या है, मैगजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, लाइब्रेरी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर चंद शब्द हम चाहेंगे प्रीतम लाल वर्मा जी से। आज के इवेंट के चेयरमैन रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री रामलाल जी, वाइस चेयरमैन श्री BR कटारिया जी जो इस लाइब्रेरी को आगे लीड कर रहे हैं, और इनकी टीम के सारे सदस्य, और आज के इस फंक्शन पर इस मौके पर उपस्थित चीफ गेस्ट मुख्य अतिथिगण, हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब कस्तूरीलाल वर्मा जी,
सरकारी लेक्चरर तहसीलदार जी और जो लाइब्रेरी के कन्वीनियर हैं रमेश अगोदरा जी के रिटायर्ड मैनेजर हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आपको प्रणाम। मैं कटारिया साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आपके सबके दर्शन करने का, इतनी हस्तियों के सामने उपस्थित खड़े होने का, अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज के दिन पर, आज के इस मैगजीन के विश्वकर्मा रिपोर्टर के विमोचन पर लाइब्रेरी टीम के जो लीड कर रहे हैं और इनके टीम मेंबर्स को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक रिपोर्टर जो है, जो मैगजीन हर साल लगभग 6-7 साल से रिलीज किया जा रहा है हमसे, ये एक मीडियम है कि जो हमारे दूर दराज के इलाकों में हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं, जो उनके बच्चे जो हैं, उनके लिए ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी बरादरी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हैं, और आगे बढ़ने के लिए अपने जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए या कंपटीशन में आगे आने के लिए कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये इसके अंदर सब कुछ इन्होंने छपा होता है, सब कुछ इन्होंने प्रेजेंट किया होता है। साथ साथ ये हर साल में कितने इवेंट्स करते हैं, क्यूज कराते हैं, राइटिंग और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, जिसमें बच्चों को अपनी जो टैलेंट है उसको शो करने का मौका मिलता है। एक प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है जिससे हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत उनको मौका मिलता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, और उनका हौसला बढ़ता है, वो आगे बढ़ते हैं कि हमें भी कुछ करना है। हमारे भी जो सीनियर्स हैं, जो हमारे गाइड हैं, वो हमें अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए ये मैगजीन जो है वह बहुत एक अच्छा मीडियम है। मुझे भी कभी कभी इनकी तरफ से ये भी मुझे भी कभी अपने साथ ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में। यहाँ बहुत पिछड़े वर्ग हैं, लोगों को पता नहीं है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं जो रिजर्वेशन के लिए, वो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या क्या वहाँ उसमें रिलैक्सेशंस हैं, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ इसमें मेंशन किया होता है। तो दूर दराज के जो लोग रहने वाले हैं उनको इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो मैं ईश्वर से, बाबा विश्वकर्मा से यही निवेदन करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको शक्ति दे, इसमें आगे बढ़े। तो हम लोग भी अभी जॉब में हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो कभी कभी बीच बीच में इनका मैं सहयोग करता रहता हूँ। तो जब फ्री हो जाएंगे और भी सहयोग करेंगे। तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, शुरू से हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं। तो जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हर जगह, हर गांव में ऐसा ही था। जो वर्कर्स होते हैं, जो जिनको कमी कहा जाता था, ये ऐसे विषय में जो हिस्ट्री है कि ऐसे बांटा हुआ था समाज को, कोई ये काम करेगा, कोई वो करेगा, तो सबको कोई ना कोई काम था, इसलिए समाज चलता था। तो कुछ लोग जो थोड़े हायर, जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो छोटे मोटों को थोड़ा दबाते तो थे, पर हमने यही सोचना है कि हमें पढ़ना है, आगे चलना है, इन चीज़ों से बाहर ऊपर उठकर हमें चलना है। तो मैं अभी एक दूर दराज के स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल कठार में लेक्चरर में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये यकीन ये सबको होता है कि अपनी कम्युनिटी का कोई मिले, उससे अच्छा लगता है मिलकर, उसको थोड़ा गाइड किया जाए, वो आगे बढ़े, अच्छा लगता है। इसके रिस्पेक्टिव भी मैं सभी कास्ट को मैं ओपन वहाँ देता हूँ, असेंबली में बोलता हूँ, किसी बच्चे को कोई ज़रूरत है, कोई डिप्राइव्ड है, किसी को किसी वजह की ज़रूरत है, जो पढ़ाई में उसको बाधा डाल रही है, तो उसकी हम हेल्प जो है कर सकते हैं। तो मैं हर साल कुछ ना कुछ जो को बुक्स या कुछ उनकी जो नीड होती है, या वार्म्स, स्वेटर्स वगैरह सर्दियों में, या यूनिफॉर्म, जिसकी भी कोई हो, इस बार मैंने जितने भी ऑप्शन बचे थे उन सबको मैंने अपनी तरफ से दिया। जितना हो सकता है हम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई, हम कहते हैं सारा समाज बढ़े, सभी समाज बढ़े आगे, सब लोग बढ़े। तो हमारी कम्युनिटी भी आगे है, क्योंकि हम लोग पिछड़ेपन में रहे हैं कि दूर दराज के एरिया में अभी भी शर्म करते हैं, अभी भी आगे नहीं आते। उनको कभी लाया जाए कि आगे आओ, स्टेज पे आओ, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, तो कोशिश की जा रही है समाज की कि
कि समाज को आगे लाया जाए। ये मैगजीन एक बहुत अच्छा मीडियम है। मैं लाइब्रेरी के जो भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाए, क्योंकि इससे बड़े लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे दूर दराज में हम कभी गए, वहाँ सर्टिफिकेट जो बनता हमारा OBC का पता नहीं होता क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। इस मैगजीन में इन्होंने सब कुछ लिखा होता है। कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि भाई कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों में टैलेंट है उनको भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम मौके मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये मैगजीन बहुत एक हेल्पफुल हो रहा है हमारी कम्युनिटी के लिए और सबके लिए। जो भी इसको पढ़ेगा इसमें काफ़ी नॉलेज है। सभी लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे सीनियर जो टायर प्रिंसिपल हैं, तो ये पुराने लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनके भी विचार यहाँ छपे होते हैं, इनका भी गाइडलाइंस जो आती हैं इनको पढ़ के हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम भी इनसे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए आज के इस मौके पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर लाइब्रेरी टीम के रिसर्च जो लाइब्रेरी रिसर्च जो है टीम बड़ी हुई है। तो जो इस मैगजीन को तैयार करके और साल में इसको जो रिलीज कराते हैं, उसका प्रमोशन कराते हैं, तो इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और ये मैगजीन जो हमारे लिए वो एक फायदेमंद एक बुक है जो हमें मिल रही है। तो इसके लिए इस मौके पर फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। एक और हमारे बीच में कमल किशोर वर्मा, जैसे मैंने बोला फ्रूट से आए हुए हैं। ये भी MSc MPhil एनवायरनमेंट साइंस में इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से की हुई है। हमारी मैगजीन के सपोर्टर हैं, कई सालों से सपोर्टर हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी चंद शब्द इस मैगजीन पर बोलें। चेयरमैन साहब, चीफ गेस्ट और समस्त विश्वकर्मा समाज की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये मैगजीन की बात मैं करूं तो जहां पर इसका जो विमोचन हुआ है तो उसमें मेरे को एक बात थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बड़ी मेहनत लगती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, हमें कई बार अगर एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है छुट्टी की तो 50 बार सोचते हैं कैसे लिखें, क्या करें। तो जहाँ पर पूरा इतिहास लिखा जा चुका है। और ये मैगजीन जो है वो हमारे समाज में जो लोगों को लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। हमारे साथ जिन भी लोगों का रिश्ता है वो इस मैगजीन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज हम इस मैगजीन के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और समस्त जो है हमारी जान पहचान है वो बढ़ रही है। और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैंने और कम्युनिटीज़ में भी देखा है और स्टडी करा है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है किसी मैगजीन को निकालना। पैसे खर्चना आसान है, बंदा कोई करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर सकता है, पर अगर किसी को बोलोगे ये मैगजीन बनानी है, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये नॉर्मल काम नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो मैगजीन ये बनती जा रही है ये इतिहास बनता जा रहा है, ये पीढ़ियों का इतिहास बनता जा रहा है। जो हमारे बुजुर्ग आज हमारे के बीच में नहीं है वो उनके लिए हमारी स्मृतियाँ जो इस मैगजीन में संजोई गई हैं। और हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारे जो अपने भाई बहन अपने बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि अब जहाँ पर कैसे मतलब किस तरीके से लिखें। और मेरे में बलवंत जी ने एक बात बड़ी खूब कर बनी थी। बलवंत जी मेरे जीजा जी हैं, और वो क्या थी कि जब भी हमें पता लगता है कि कोई भी बंदा हमारी जाति से तक हो सकता है, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, हमारा एक आकर्षण होता है उनके प्रति किसी भी तरीके से, हम किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते। और मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। और जब भी मैं कहीं टाइट कार्नर में होता हूँ, जब भी मैंने सच्चे दिल से भगवान विश्वकर्मा जी को याद किया तो पता नहीं कहाँ से रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पिछले चंद दिनों पहले किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर हम गए थे तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई।
और गाड़ी में खराब क्या हुई, गाड़ी के बीच में कूलेंट का जो था वो लीक हो गया। तो गाड़ी मैंने सर्विस सेंटर में छोड़ी, तो वहां पर जब मैंने पता किया तो जो हेड मिस्त्री था उसके नाम पे था वर्मा रखता था। मैंने बोला आप कौन? करते करते वो तो खान, फिर करते करते उन्होंने बोला कि इसका एक पुर्जा है जो बड़ी ब्राह्मणा से मिलता है। तो बड़ी ब्राह्मणा में जिसको वो टेलीफोन कर रहा था उसके नाम के साथ भी कोई वर्मा लगता था। फिर मैंने बोला आप उसके साथ जो पर्सनली मैंने बात करी तो मैंने बोला, तो मैंने रिश्तेदारी निकाल दी और वही गाड़ी जो हो सका मेरे को एक हफ्ते में मिलनी थी वही दूसरे दिन बनकर तैयार होगी। और इस तरीके से मैंने बलवंत जी से एक सजेशन भी करी थी, एक मैं मशवरा दिया था कि इस मैगजीन को जितने भी जो कारों के रिप्यूटेड वर्कशॉप्स हैं वहां पर लोग जो सर्विस कराने के लिए बैठते हैं वहां पर भी वहां पर मतलब उनके कॉर्नर्स में रखी होनी चाहिए ताकि लोग उनको पढ़ सकें हमारा। और बड़ी सिंपल भाषा में, चाहे किसी ने पीएचडी करी हो या कोई मैट्रिकुलेटेड हो या उससे अंडर मैट्रिकुलेटेड, हर एक इंसान को समझ में आती है ये मैगजीन और हर एक इंसान को के लिए इस मैगजीन में अच्छा कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले का अगर विश्वकर्मा समाज का इतिहास देखोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। अगर हमारी रिजर्वेशन बढ़ रही है, अगर हमारे बीच में जो हमारे समाज के लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, उसका माध्यम यही है कि हम हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मेहनत करी है, इस टाइप की मैगजीन्स हैं। और ये जब बाकी स्टेट्स में चली जाती हैं, गवर्नर साहब के पास जाती है, जब वो लोग उसको पढ़ते हैं उनको पता लगता है कि ये समाज एक बुद्धिजीवी है। और बड़े फख्र के साथ मेरे को ये चीज फील होती है। मैं कंट्रेक्चुअल लेक्चरर था कॉमर्स कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, और मेरे ऊपर इस मानसिक इनका असर ये हुआ कि मैंने जिस भी बच्चे के नाम के साथ बर्मा लिखा हुआ देखा मैं उसकी शादी पूरी किया। कोई बात नहीं, जहां पर भी मैं आता हूँ मेरे साथ टीचर के ही बैठे होते हैं, वो बात करते हैं, तो जब भी किसी के नाम के साथ बर्मा वगैरह कुछ लगा होता है, ये पता लगता है कि ये बंदा मेरा करीबी है, तो मैं कुछ ना कुछ राइट लेफ्ट करके मैं उसको किसी न किसी तरीके से बेनिफिट पहुंचाने की मदद करता हूँ। और कल परसों 2-4 दिन पहले मास्टर बातें कर रहे थे, बोल रहे थे यार जब भी कोई वर्मा या कुछ ऐसा नाम आता है इसके कान खड़े रहते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल और था, हमारे जो सारे जितनी भी कौमें हैं ना उसमें जो वर्मा समाज के ऑफिसर्स बड़े सारे हैं, और जहां पर भी ऑफिसर्स हैं हमें उनके पास जाना है और दम रखकर बात करनी है। क्योंकि जो मैकेनिक था पहले मैंने उसको बोला यार गाड़ी ऐसे ठीक करनी है, थोड़ा काटी करने लगा, हेड मिस्त्री 4-5 था इसमें महिंद्रा। फिर मैंने उसको बोला कि जब हमारी बरादरी की बात आती है, जहाँ अगर आपकी कोई और बरादरी होती है तो मैं आपको फोर्स नहीं करता, हम पुराना निकाल देते, अपने भी निकालते और उस बंदे के भी निकालते, हाँ ये काम करना। उस तरीके से ये मैगजीन है, ये सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करती है। और हमारी कोशिश है तन मन धन से इस मैगजीन को हम और ऊपर ले जाएं। इस मैगजीन की जो कॉपियां हैं वो उन लोगों के पास जाए, सेक्रेटरीट में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके पास जाए, ताकि हमारे लिए हमारे समाज के लिए अच्छी चीजें बने। और जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जहां पर भी आपको लगता है कि हमारे समाज का भला हो सकता है वहां पर जी तोड़ मेहनत करें। वहां पर अगर कोई कानून है, लॉज है, उनको बाईपास कर भी अपने समाज को फायदा देना पड़े तो वो दे देना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं एक बार फिर बलवंत जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मैगजीन ये इतिहास है लिखा हुआ है, और आने वाले टाइम में जिन लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, शायद आने वाले टाइम में इसके ऊपर रिसर्च होगी, ताकि हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और उम्मीद करूंगा ऐसे ही प्रोग्राम फिर भी होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोमेंटो देना। हाँ, कंवर वर्मा को हमने एक मोमेंटो देना है, और इनको मोमेंटो देंगे ओम कटारिया और रामपाल चलगोत्रा। आप ताली बजाएंगे हम सब। हम तो यही कामनाएं करेंगे कि भगवान विश्वकर्मा
कमल जी को खुशहाली दें। एक और सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे बीच में, संसार सिंह जी। संसार सिंह जी मीडिया पर्सन अभी भी कवर कर रहे हैं, लाइब्रेरी के सभी प्रोग्राम को कवर करते हैं, उनको भी हमने ट्रॉफी देनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जे.आर. सागर और कमल वर्मा सर से, कमल वर्मा और जे.आर. सागर साहब से मीडिया पर्सन की सम्मानित करना प्लीज। ये मैं बताऊं कि मीडिया का ही रोल, जैसे हम आज अपने मेन पॉइंट साहब डिस्कशन रखे हैं कि मीडिया के बिना हम अगर ये प्रोग्राम भी करते हैं तो किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये लाखों लोगों का तभी मुमकिन है जब मीडिया हमारे साथ है। तो हम इनको भी सम्मानित करना चाहेंगे कि ये हमारा साथ देते रहे और भगवान विश्वकर्मा इनको ताकत दे कि ये अपने काम में सफल हो। सभी तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक और हमारे बीच में लेडी हैं संतोष कुमारी चिड़गोत्रा। जैसे मैंने बोला, पूर्ण चिड़गोत्रा जो एक्स प्रेसिडेंट है विश्वकर्मा सभा के, उनकी मिसेज है। ये भी काफी डेडिकेटेड हैं अपने कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ। तो हम इनका हौसला बढ़ाते हुए चाहेंगे कि इनको भी हम एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, ताकि ये हमारी लाइब्रेरी के साथ शान शाना चलते रहे। और इनको सम्मानित करेंगे मोनू वर्मा जो खौड़ से आए हुए हैं। मैंने इनकी इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं दी, पहले मैं बता दूं कि मोनू वर्मा जो हैं ये विश्वकर्मा समाज के यंग मीडिया पर्सन भी हैं, सोशल वर्कर हैं। हम साथ साथ हैं, इनकी एक एनजीओ है। और अभी ये संतोष कुमारी मैम को सम्मानित करेंगे, आप लोगों ने तालीम जाने इनके साथ रहेंगे। सागर सर आप साथ रहेंगे। तो हमारी लाइब्रेरी की तरफ से शुभकामनाएं इनको, और भगवान इनको अच्छी ताकत दे कि ये हमारे साथ काम करते रहे। एक और हाँ, इन्होंने 2 लफ्ज बोलने दो, क्या आप खूब सारा बोलिए। मैं डोगरी ही बोलना पहले नंबर में अपने समाज का मिलिए बहुत खुशी हुई है। इसे कहता भाई सारे का अपने कोई ऊपर नहीं है। चलो देखो वर्मा चिड़गोत्रा चिड़गोत्रा गोत्रा सारे अपने लगे, बड़ा प्यार अपनी बरादरी ने भी बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे बगैर पर ही बहुत गोत्रा ओमा बगैर जो मैं भी टीम में पढ़नी है ना, फोन जब व्हाट्सएप जब पाया होता है ये दूर दराज इलाके की है, करा टाइम भनी है, गड्डी भनी है, गड्डी भी अपनी नहीं होती ना, आप थोड़े देंगे। और कितना खर्चा होगा। मैं एक बिंद बाहर आई दिया घर, सारे आखे भाई घर काम है ये सारा दिन बनी है, जेडे दूर दराज जाते हो लिखते कि अज मैं रामनगर हाँ, अज मैं संदर बनी हाँ, अज मैं नशहरा हाँ। इन्हें शाबाश देनी चाहिए। और जी नवी पनीरी ला रहे बच्चे ने नवा सीट जो बच्चे हुआ है बहुत खुशी है भी सारे योगदान करना चाहिए। बाकी सारे बच्चे अगे आउन मतलब मैं पहली बार बोले नहीं जाए नहीं बोल गई इतना आइए बच्चे नहीं मतलब एक हौसला बदो अपनी बराबरी के प्रति हौसला बदो। कल इतना बच्चे सारे निके आउन उन्हें इतना बोली जाए मैं स्कूल पे बोलूँ, स्कूल बोलूँ बड़ी स्टेज पे बोलूँ जे इतना बोलूँ। इस बात का अगर किसी नहीं पता सारे मेरा नमस्कार। एक और हमारे बीच में मीडिया पर्सन है देशराज जी, जेके चैनल से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनको भी ड्यू सम्मान दें। तरसेमलाल लेक्चरर सर और महेश पंगोत्रा पीएनबी बैंक मैनेजर रिटायर्ड, आप दोनों इनको देशराज जी को सम्मानित करेंगे। और सभी बाकी मेंबर जो है वो तालियां बजाएंगे। देशराज जी आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? अगर डोगरी च बोलो तो बड़ी चंगी गल है, क्योंकि सारे समझ लगी आज। मैं एको गल आखूं सारे लोगों की कि कम से कम जिन्ना भी हो सके ना इस ओर आना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिथे अपने वर्ग का पता चले
भाई तुझसे करना क्या है और तुस करके ना तो बाकी वाले की जेडी जनरेशन आने वाली उन्हें पता चलो जी अस उन्हें इस चीज को लेके नहीं है आ सोच के उठे जी बैठे टाइम पास करना है टाइम उन्हें ये व्यतीत करना है नहीं, लेकिन उन्हें सीखने की चीज मिलनी है ये तुम्हें बाद चो पता चलो आज जो इतने करिए जाते ना तो अगे जी उन्हें इस चीज की अपना कि अहें ये करना है ता करिए सारा भी जेड़ा ना हो अस भी कुछ नहीं है। मैं अपनी गल सुनाना, मैं भी एक नॉर्मल जो इंसान हाँ, मैं सोचा कि मैं अपना नाम किना बनाना है, नाम बनाते बनाते फिर मैं मीडिया चाहिए काफी टाइम मेरे कुछ भरा बैठे रहते मैं काफी देर से जानते हैं 20-25 साल हुई इस लाइन च, लेकिन अपना नाम वास्ते ये है कि ये सोचा कि मेरे कोई जंदे ना जिले ग्राम में चल गए तो उसके उत्थे पता चलता कि ये भरा कने पहचान ओदे बड़े भरा दा ना जी ओदे घर जाना है तो मैं ये सोचा कि मेरे नाम कने कोई मेरी आज भगवान की दया कने और मेहनत बहुत जरूरी है जी कीती है और ओदी वजह कने आज मेरी इतनी पहचान है कि कोई भी पूछने की जरूरत नहीं होती कि देश राज घर जाना देश राज कौन है इतनी ये पहचान में बनाई चुके अपने लोगों को ये आखो कि कम से कम इस हो रहा हो चंगे को चंगे काम करो ताकि तुझसे लोगों भी अपना जो नाम बनाने का मौका मिला और अपने लोगों वास्ते कुछ करने का भी तो ही एक परिवार दान जो है वो नमस्कार जय हिंद। आज मीडिया का दिन है, मैं मैगजीन को मीडिया बना के मीडिया मान के मीडिया को ही हम मान सम्मान दे रहे हैं, होना भी चाहिए। यदि मीडिया की बात हम करें तो मीडिया साथियों सरकारें बनाता भी है, सरकारें गिराता भी है। और आप भली भांति जानते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मीडिया जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला चौथा पिलर भी होता है डेमोक्रेसी का, तो मीडिया साथ छोड़ दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर जब दलितों के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो मीडिया ने साथ नहीं दिया, उसको अपनी अखबार निकालनी पड़ी। भूप नाइक, ये हालत है, ये इतिहास है, सजाइए मानना पड़ेगा। आज भी वही हालात है। मीडिया आपके साथ होना चाहिए या फिर अपना मीडिया होना चाहिए, सीधी बात है। मीडिया होना चाहिए, चाहे दूसरा मीडिया चाहे अपना, बट विदाउट मीडिया आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग भी मीडिया वालों को इज्जत नहीं देते, मैं समझता वो नादान है। मीडिया वाला कहीं मिल जाए तो जिस तरह से एक सिपाही जो आर्मी का होता है उसको हम सलाम करते हैं, जहां भी मिलता है उसको सल्यूट करते हैं सिर्फ वर्दी देख के, बिकॉज वो अपनी देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए बैठा हुआ है। इसी तरह से मीडिया वाले को भी बिना सोचे समझे सल्यूट करना चाहिए। सल्यूट करना चाहिए कि आपके दिल की बात या फिर आपकी समस्या मीडिया वाला ही सरकार को बता सकता है। मीडिया का इतना प्रेशर होता है सरकार पर कि सरकार यदि डरती है तो मीडिया से डरती है और किसी से नहीं डरती, बिकॉज मीडिया है लाइसेंस टू एक्सपोज। मीडिया के पास ये लाइसेंस है कि वो एक्सपोज कर देगा कि आज उमर अब्दुल्ला क्या खा रहा था। मीडिया के पास लाइसेंस है। कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा, कौन अच्छा कर रहा है ये भी मीडिया के पास लाइसेंस है। सो मीडिया चाहे प्रिंट है। एक चीज और कहना चाहूंगा, नहीं मेरे ख्याल में समय ज्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक और हमारे बीच में सम्मानित साथी आए हैं, मोनू वर्मा। मैं कह रहा था बात अधूरी रह गई। मोनू वर्मा जी की तस्वीर भी छपी हुई है पहले पेज की बैक साइड में। हमने लिखा हुआ है ही इज ऑनर्ड एट न्यू दिल्ली बाय नारायण सेवा संस्थान, नर सेवा नारायण सेवा, गॉड्स एम्बेसडर इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी 2023। He is resident of Tehsil Khor district Jammu and very active social worker since quite some times under the NGO हम साथ साथ हैं। इनको एक अवार्ड मिला है या जहाँ पे उनकी फोटो छपी है। एक और अवार्ड इनको मानव सेवा संस्थान से भी मिली है, वो भी हमने छापी हुई है, वो नेक्स्ट पेज पे है। तो इनको भी हम रिकग्निशन देना चाहते हैं, इनको भी मोमेंटो दे के सम्मानित करना चाहते हैं। मीडिया पर्सन भी हैं और सोशल वर्कर भी। खौर में इन्होंने युवा विश्वकर्मा सभा का यूनिट खड़ा किया था 2 साल पहले, उसकी भी तस्वीर इसमें है। हम भी गए थे। हमने वहां पे लाइब्रेरी की तरफ से 100 कॉपी जो है डोनेट की थी। जो बच्चे पार्टिसिपेंट थे उनको हमने 100 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कराई, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कराई। तो हम भी इनका साथ देते हैं, ये हमारा साथ देते हैं। तो इनके बारे में एक्सप्लेन करना हो तो ज्यादा समय लगेगा। मैं इन्हीं की जवाब से भी कुछ सुनना चाहूंगा।
उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बलवीर रामरतन सर, आप और कस्तूरीलाल प्रिंसिपल सर इनको मोहम्मद जी को सम्मानित करेंगे एक मोमेंटो देके। एक और साथी हैं, सम्मानित कर ही लेते हैं, प्रिंसिपल रामलाल सर और रमेश बोत्रा जो कन्वीनर है लाइब्रेरी के, और जो सम्मानित होने वाले हैं किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मैं नाम लूंगा। JR सागर सर हैं, टीवी के बहुत बड़े एक्टर यदि आपको पता हो, और बॉलीवुड में कॉमेडी में ज्यादा एक्सपर्ट है। अभी रिसेंटली ये डोगरी गीत में इन्होंने एक सीन दिया था, ओपनिंग सीन, आज सजना तुझे जम्मू की गल सुना, तो चलता रहता है, तो बॉलीवुड में भी काम रहता है। तो बहुत बहुत बधाई JR सागर सर, आपको भगवान विश्वकर्मा और ज्यादा प्रतिभा दे, टैलेंट दे कि आप लोगों को पसंद आए और लोग उम्मीद करें कि आप ही उनको फिल्मों में नजर आए। तो मैं चाहूंगा दो शब्द कहना चाहेंगे सर, प्लीज। आज के मुख्य परौने बलवीर रामरतन जी, प्रोग्राम की सरबराही करते प्रिंसिपल रिटायर्ड श्री रामलाल जी, मेरे आदरयोग बलवंत कटारिया जी, ओम कटारिया जी, जोगिंदर जी, सारे कशा पहले इन्हें की मती बधाई है कि एक ऐसा कार्य लिए चला करते जिहदी जिन्नी भी अस सराहना करके वो घट है। वॉल्यूम 7 2024 मैगजीन अज ये रिलीज की है। ये आख्या करते हैं कि साड़ी कोशिश है कि अस छमाई 3 माह के बाद या हफ्ते के बाद इसी करके बड़ी खुशी की गल है, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन वो बड़ा जरूरी है, बड़ी मेहनत लोड़दी है, सारे सहयोग चाहिए इस काम को करने वास्ते। आप जिस समाज में पैदा हुए उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है। बस इन्नी वाली गल जी है, ये तुम अपने जहन च रखनी है कि सारा का एक कर्तव्य भी है कि अगर इन्हें इनिशिएट लिया है, ये अगे बड़ी चढ़िए काम करा करते हैं, तो असें भी इसका साथ देना चाहिए ताकि ये अपना ख्वाब जड़ा है छमाई का 3 महीने का 15 दिन का या हफ्ते का पूरा कर सके। ये मैगजीन एक ऐसा दस्तावेज है जिहदी मिसाल बड़ी घट मिल सकती है। एक ऐसा दस्तावेज उत्थे तक पुजा है, उन्हें दूर दराज इलाकों तक पुजा करता है जिथे बिजली पानी की सुविधा तक नहीं है, अखबार तक नहीं पुजती है, उत्थे भी ये मैगजीन जी है वो पुजा करती है। और इस मैगजीन के विच हर चीज जियां पहले भी मेरे कुछ साथी अपने पास सुनाई चुके हैं कि एडवरटाइजमेंट्स नौकरियों के प्रति मतलब जागृति जी है वो अपने समाज की जी है वो इस मैगजीन के जरिए मिला करती है। मी अज बड़ी खुशी हुई कि मेरी बरादरी साड़ी अपने भराएं की बरादरी जी है वो ये जे काम लिए अगे चला करती है। अगर सारे सारा साथ दिया तो अस कुते उते पुज गए। सारे को प्यारा मिगी अज लग्या बलवीर रामरतन और जिस वेला आए स्टेज पर किन्ने फखर ते किन्ने प्राउड करना इन्हें आख्या कि मैं चमैन, मेरी अखी च उसला अथरू निकली आए। और मैं कुछ की गल नहीं करता, मैं तुझे नहीं आखना लगा, मैं अपने आप की आखा करना, मैं ब्लेम देना कि अगर मी इस महफल के आखना पौना मैं तरखाना हो सकता, मैं नहीं आखा कि अस शर्म महसूस करने, शर्म नहीं करनी।
अपनी बरादरी गी अगे ले जाने आस्ते समाज सेवा आस्ते असेंगी किश भी करना पो असें कर गुजरना। मैं एक बारी भी मदी मदी बधाई दें। मैं एक कलाकार हाँ ते आखदे कि कलाकार दे जेहड़े बुआल हुंदे न वो कुछ ना कुछ तरीके निकलने चाहिए। कटारी साहब एक दो लाइन सिर्फ पिछले लोहड़ी दे विच मैं घर बैठे दा हाँ ते एक कविता फ्री वर्स की 4-5 लाइनें जी मेरे दिमाग च आई तो मैं लिखी ओड़ी। बड़े ध्यान कन्नै सुने और लास्ट लाइन जिहड़ी है वो जहन च बिठाओ तां तुसें समझ आउणी है। कुसै ने गेट टंकोरिया ते अऊं बाहर आया, किश न्याणे लोहड़ी मंगन आए दे। लोहड़ी भाई लोहड़ी देओ साड़ी लोहड़ी, नगद पैसे लैने ना मूंगफली ना रियोड़ी। अऊं दऊं वाला ठीपा लेइयै बाहर आया ते उन्हें न्याणे गी देन लगा। एक न्याणा बोलिया अंकल जी अस 3 जने ते ये 2 रुपए असें नहीं लैने। मैं रोए होया ते आखन लगा बस ये थोड़े होर भी मते सारे आउंदे न्याणे, लैना ते लाओ नहीं ते जाओ। न्याणे परतोन लगी पे ते मैं दऊं वाला ठीपा हत्था च फड़ियै परतोन लगा ते मेरे कन्ने च बलेन गई। भुखा बई भुखा ये कर भुखा। मासूम बच्चे दे कुंगली जुबान दे ये शब्द बड़े सख्त ते बिसले भी है, पर मिली 60 बरे पिछे ले है चेता कराई दे मेरा बचपन। शुक्रिया। सागर साहब एक्टर ते है पर शायर भी, इन्हें शायरी भी सुनाई तुझे अपने, इन्हीं मुबारक है। मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे बीच में रतन लाल हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बैठे हुए हैं। गांव खलाती से आए हुए बच्चे हैं, उनकी मदर भी हैं जो नगरोटा से आगे गांव है। तो इस तरह से अभी एक मेंबर और मैं देख रहा हूँ सतीश कोतवाल जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और ये मैं बताऊं कि ये मैगजीन्स का गठरी उठा के बस पे रियासी जाते हैं, उधमपुर जाते हैं। जब विश्वकर्मा डे होता है तो ये मैगजीन वहाँ कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी कमिटमेंट है, मैं सल्यूट करता हूँ इनको इस मंच से। तो मोनू वर्मा जो है, मैं कह रहा था कि इन्हीं की जुबान से सुनेंगे क्या मैसेज है इस मौके पर हमारी कम्युनिटी को। तो मोनू वर्मा जी प्लीज। शुक्रिया सर, बलवंत जी की सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना। और इतने माननीय जो अध्यक्ष आए थे, साढ़े चीफ गेस्ट आए थे, उनका भी धन्यवाद करन कि समय कड्ढिए इतने आए। मैगजीन की गल करा तो मैं कि जितने भी लोग इस मैगजीन काम करा करते हैं, अस देखने कि बड़ी दूर दराज जाते। अज असें तुस लोग इतने सम्मानित करा करते हो, तो मैं आखना कि असें तुसें सम्मानित करना चाहिए कि तुस इस मैगजीन की इन्नी ज़्यादा मेहनत करते हो। मिगी लगता नहीं कि कोई भी ऐसा ग्रां जो तुम छड्डिया हो जित्थे तुस अपनी कम्युनिटी के लोगों को नहीं पुज्जे हो। तो ये वास्ते मैं तुसें सारे दी मुबारकबाद दें। और मैं अपने जिन्ने भी साढ़े इतने साथी बैठे थे सारे आखना कि हर कोई फेसबुक चलाता, इंस्टाग्राम चलाता, सोशल मीडिया का टाइम है, तो अपने बच्चे की तुम जरूर आखो कि इस मैगजीन का ये फोटो ली है या उत्थे इस चाली पकड़ी है, तो इस जरूर शेयर कर, स्टोरियां पान, रीड पान, ताकि ये मैगजीन जी ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट हो। उहदे नाल की होंदा कि अज तुम देखते हो कि यार कोई भी अपना कोई प्रोग्राम करता तो दूसरे दिन चलो पेपर की कटिंग आती है तो भी शेयर करता, कोई स्टेटस पा। तो ये चीज़ा भी बड़ी जरूरी है। हर साढ़े बजुर्ग अगर की होंगे कि घट चलाते,
लेकिन उनके बच्चे का हमें लगता नहीं कि कोई भी जो नहीं चलाता हो, पर अस लोग आखने बड़े घट होने। क्या ये गल सच है? बड़े लोग हम घट आखने अपने बच्चों की भी, और बड़ी सारी चीजें यहाँ शेयर करा दें, लेकिन अपनी इस मैगजीन की क्यों नहीं यहाँ शेयर कर सकते? अगर 100 200 500 बंदा शेयर करेगा तो बड़ी दूर में लगता कि ये प्रचार होना उनका। ये 10-15 बंदे जो इस मैगजीन की प्रमोट करते हैं या जो जो काम करा करते हैं, तो ये तो प्रचार करा दे, पर अस सारे मिलिए प्रचार करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा ये जो प्रचार भी हो सकता, और इस और बड़े सारे लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनैंशली भी जरूरत होती है, तो इन्हें तो कोई कम होता नहीं। मैं ये आखूँ कि सारे अपने घर दिए अपने परिवार अपने बच्चे की गल जरूर रखन, तो इन्ना का आखिर उनका सारे का शुक्रिया, धन्यवाद। इस इवेंट को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मैं चाहूंगा कि लाइब्रेरी के चेयरमैन प्रिंसिपल साहब ये 2 शब्द करें। प्रिंसिपल साहब प्लीज है। प्यारे साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे साथियों ने ये जो रस्म चली आ रही है सालों से कायम रखा है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विश्वकर्मा सभा जो है कब बनी, किसने योगदान दिया इसमें, तो मुझे अब उस साल का पता नहीं है, याद नहीं, लेकिन अमरनाथ आरेवाला पुरानी मंडी में था और मैं उसके पास जाया करता था। तो मैंने उनको कहा कि इससे पहले विश्वकर्मा बिरादरी का नाम दिया था और विश्वकर्मा बिरादरी के नाम पर ही ये काम चलता था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये बिरादरी का नाम नहीं होना चाहिए बल्कि सभा का नाम होना चाहिए, क्योंकि बाकी ब्राह्मण सभा है, दूसरी सभा है, तो हमारी भी सभा होनी चाहिए। तो लिहाजा उस वक्त से ये विश्वकर्मा सभा जो है वो बनी और हमने कोशिश की कि इस सभा को चलाने के लिए कोशिश की जाए। तो मैं जम्मू में रहा करता था, अब तो मैं अपने गांव नरवान में चला गया हूँ, उस वक्त जम्मू में रहता था। तो अब इसको चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मुझे याद है कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों जम्मू में जितने भी घर हैं विश्वकर्मा बिरादरी के, हम वहाँ पर जाया करते थे और उनसे चंदा इकट्ठा करते थे, और चंदा इकट्ठा करने के बाद फिर हम सभा का काम चलाते थे। इस तरह से हमने सभा को चलाने की कोशिश की है। तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये क्या कहूँगा कि बिरादरी को चलाने वाले बहुत से, जैसे अमरनाथ आरेवाला था और मुझे अब याद नहीं है, लेकिन पुराने बुजुर्गों ने इस सभा को चलाने के लिए बहुत कोशिश की है और आप भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये वो बिरादरी है जो समाज को चलाने वाली है। हम काम करते हैं और यही काम जो है ये समाज को आगे ले जाता है। तो इसलिए हमें अपने बिरादरी पर फख्र है मुझे कि हम आगे जा रहे हैं। एक वक्त था कि हमारी बिरादरी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आस्ता आस्ता पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे पढ़ने लगे और आज जो है हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा है। तो मैं आप सबको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस रस्म को जारी रखने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने ये जो रस्म शुरू हुई है तो आरेवाला अमरनाथ था, तो उस वक़्त विश्वकर्मा बिरादरी के नाम पर ये सभा चलाते थे कुछ लोग।
लेकिन हमने ये उस अमरनाथ से कहा कि ये सभा होनी चाहिए जैसे बाकी ब्राह्मण सभा है, दूसरी सभाएं हैं, तो हमारी बिरादरी क्यों है। तो हमने फिर ये कोशिश की थी कि बजाय बिरादरी के ये विश्वकर्मा सभा चले, तो तब से हम ये काम करते आए हैं। अब पता नहीं अब कितनी देर हो गई है इस सभा को चलाते हुए, और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों का, आपका भी, कि आप यहाँ पर आए हैं और विश्वकर्मा सभा को ज़्यादा इज्जत दी है, और वो साथी जो काम कर रहे हैं इनको चलाने के लिए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस रस्म को कायम रखा है। मुझे याद नहीं है कि ये सभा कब बनी थी। इससे पहले विश्वकर्मा बिरादरी चलाया करते थे, लेकिन हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, जबकि ब्राह्मण सभा है, दूसरी सभाएं हैं, तो हमारी सभा क्यों नहीं है। तो हमने इसे विश्वकर्मा सभा के नाम पर चलाया, और ये कितनी देर चली है अभी मुझे याद नहीं कि कब ये बनाई गई थी, लेकिन फिर भी साथियों ने बड़ा साथ दिया और ये सभा जो है ये कायम रही। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस रस्म को पूरा करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से आपने सुना, प्रिंसिपल साहब की बात सुनी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइब्रेरी के कन्वीनर श्री रमेश गंगोत्रा जी मंच पर आए और इस प्रोग्राम को समाप्त करें, थैंक्स करें। उसके बाद ये भी मैं इन्हीं को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी को निमंत्रण दें कि नीचे चाय पानी का प्रोग्राम है, सभी चाय पानी पी के जाएंगे। रमेश गंगोत्रा। रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल, बाकी मौजूद हाजिरीन, मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर यहाँ आए और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बाकी कहने को तो आपने सब कुछ कह दिया है। हमारी बरादरी एक ये एफर्ट्स हैं शुरू से लेकर, जब हम गांव में रहते थे तो 65 के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक फोटो हमारे घर में पुराना लगा हुआ था, तो मुझे फादर साहब कहते थे ये 47 के पहले का फोटो है। वो कोई नियर अबाउट 46 के 47 का था। वहाँ कोई 10-12 बंदे थे, उनका फोटो थे। वो कहते थे ये हमारी बरादरी का फोटो है, जम्मू में उस वक्त इकट्ठे होते थे 10-20 बंदे जितने भी थे, तो उनका फोटो लगा हुआ। वो में पाकिस्तान की जंग हुई तो खत्म हो गया, नहीं उधर रखा होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बरादरी बनी है ना, हमारे समाज की, जिस 45 की है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी उसके बाद ऐसे सोची नहीं, तो ये जो मंदिर बना है ये 59 में बना है। आपकी कोशिश जारी है, पहले भी करते रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी एडजस्टमेंट के लिए वो ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है बच्चों। तो इसी के साथ ही मैं आपका बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप नीचे चाय बनी हुई है, एक सेकंड और लेना आपका। सर बच्चों को कापियाँ देनी है हमने। पाँच कापियाँ देंगे। हमारे पास 6 बच्चे आए हुए हैं। तो एज पर प्रॉमिस हमने अपने मैसेज में प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे आएंगे उनको कापियाँ देंगे। एक बच्चे को लेते जाओ और आगे बेस्ट ऑफ लक बच्चा, खूब पढ़ना, ठीक है। थैंक यू। चलो आप अपने स्थान पे चलो। नेक्स्ट स्टूडेंट दोनों आगे से बोलो, सामने देखो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
आ जाओ भाई समर। ये समर कटारिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये आपको भी ये है रोशी, ये खलाती गांव से आई है, 11th की स्टूडेंट है और वहाँ उस एरिया उस मोहल्ले की ये मॉनिटर है। हमने लाइब्रेरी की तरफ से इसको मॉनिटर बनाया हुआ है और सभी स्टूडेंट्स को यही ऑर्गेनाइज करती है। रोशी आपने बोलना है कुछ? चलो ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से ये आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमको दिया।